नमस्कार दोस्तों। झारखंड की राजनीति में भूचाल जैसा माहौल है। दिल्ली में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने पूरे राज्य में सियासी तापमान को 50 डिग्री तक चढ़ा दिया है। खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली में बीजेपी के टॉप नेता से मुलाकात की है और इसके बाद से ये सवाल गूंज रहा है कि आज जेएमएम और बीजेपी मिलकर झारखंड में नई सरकार बनाने वाले हैं। आज हम इसी पर करेंगे डीप एनालिसिस, नंबर गेम, राजनीतिक समीकरण और इस मुलाकात के मायने सब कुछ। तो शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली में हुई यह मुलाकात औपचारिक थी या उसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? सूत्रों के मुताबिक बात सिर्फ औपचारिक नहीं थी, यह मुलाकात पूरी तरह राजनीतिक और बेहद गोपनीय थी। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि जेएमएम और बीजेपी के बीच पहले चरण की सहमति बन चुकी है। बातचीत अचानक नहीं बल्कि कई दिनों से बैकडोर चैनल में संपर्क चल रहा था। दिल्ली में जो बैठक हुई वो बस सील लगाने जैसा था। अब सवाल उठता है, जेएमएम और बीजेपी, क्या ये संभव है? जी हाँ, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, खासकर तब जब नंबर गेम हर चीज़ से ऊपर हो जाता है। झारखंड विधानसभा की कुल सीटें 81 हैं, बहुमत चाहिए 41। अभी की जो स्थिति है, झारखंड मुक्ति मोर्चा 34, कांग्रेस 16, आरजेडी 4, बाकी 2, कुल मिलाकर 56। सरकार आराम से चल रही है, लेकिन अगर जेएमएम एनडीए में जाता है तो नया समीकरण ऐसा बनेगा: झारखंड मुक्ति मोर्चा 34, बीजेपी 21, लोजपा 1, आजसू 1, जदयू 1, कुल मिलाकर 58 विधायक, यानी बहुमत से बहुत ज़्यादा, यानी सरकार गिराने का डर 0, यानी राजनीतिक स्थिरता। और यही है कि इस मिलने जुलने की असली ताकत। सबसे बड़ा सवाल, हेमंत बीजेपी में क्यों जाएंगे? हालांकि जेएमएम और बीजेपी का इतिहास एक दूसरे के खिलाफ रहा है, लेकिन राजनीति में दुश्मनी अस्थायी नहीं होती है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण, राजनीतिक अस्तित्व, ईडी सीबीआई केसों की लंबी फैसियत। सियासी जानकार का मानना है कि एनडीए में जाने से इसका दबाव काफ़ी कम हो सकता है। दूसरी, स्थिर सरकार। जेएमएम को ये चिंता हमेशा रहती है कि गठबंधन पार्टियां कब नाराज हो जाए, बीजेपी के साथ सरकार ज़्यादा मजबूत होगी। तीसरी, भविष्य की राजनीति। कल्पना सोरेन का रोल बहुत बढ़ रहा है। कहते हैं कि बीजेपी उन्हें बड़े प्लान के साथ देख रही है, तो क्या भविष्य में ये हो सकता है कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कदम हो सकता है? महागठबंधन को बिहार में करारी हार मिली है, जेएमएम को एक भी सीट नहीं मिली। पार्टी के कई नेता मानते हैं कि अगर हमें महागठबंधन ने सम्मान नहीं दिया तो हम भी अपने रास्ते चुन सकते हैं। यानी बिहार की राजनीति का असर सीधे झारखंड पर दिख रहा है। सबसे बड़ा दावा यह है कि दिल्ली में जिस मुलाकात की चर्चा हो रही है उसमें डिप्टी सीएम पोस्ट पर भी लगभग सहमति बन चुकी है। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्लस बीजेपी गठबंधन में जेएमएम का मुख्यमंत्री, भाजपा का डिप्टी मुख्यमंत्री, यानी दोनों को बड़ा हिस्सा और दोनों खुश। अगर आप सोच रहे हैं कि बीजेपी क्यों जेएमएम के साथ जाएगी तो ये वजह समझिए। झारखंड में अपनी सरकार का रास्ता 2029 के चुनाव से पहले मजबूत बेस तैयार करना, आदिवासी वोट बैंक में पैठ बनाना, विपक्ष को पूरी तरह कमजोर करना, यानी बीजेपी के लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कांग्रेस घबराई हुई है, आरजेडी शॉक्ड है, पार्टियां कुछ बोल नहीं पा रहा है। अगर जेएमएम एनडीए में गया तो ये गठबंधन राजनीतिक रूप से लगभग खत्म हो जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या हेमंत सोरेन करेंगे खेला? क्या दिल्ली में हुई मुलाकात एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत थी? क्या झारखंड की राजनीति अगले 15 दिनों में पूरी तरह बदलने वाली है? राजनीति में कहा जाता है कि ना दोस्त अस्थाई ना दुश्मन अस्थाई, अस्थाई है सिर्फ सत्ता। और फिलहाल झारखंड में सत्ता के इस खेल की सबसे बड़ी चाल चली जा चुकी है। अगर आप भी मानते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे और भी खबर आपको मिलता रहे।